हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो दिन है आज संडे का और पूर्णिमा का दिन है ही। आज मैंने कर दी है खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि आज हमें कन्या जिमानी है और माँ का व्रत रहता है। तो माँ ने कहा है कि आज हम छोटी छोटी ही कन्याओं को खाना खिलाएंगे। तो खाने में मैं बना रही हूँ खीर और छोले। मैंने रात के टाइम में ही भिगो कर रख दिए थे, छोले और राजमा। और कचौरी बनाएंगे यानी कि पूरियाँ बनाएंगे। ये 3 चीज़ बनानी है और फिर कन्याओं को जिमाएंगे। तो चलिए अपना काम शुरू कर देते हैं। और आज मौसम बहुत हसीन है, हसीन ही बताएंगे क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है। रात के 3:30 बजे से ही बारिश हो रही है। और देखिए बंदर पेड़ पर, हमारे शीशम के पेड़ पर बंदर जा रहा है। ये देखिए, ये कहीं से भी आ जाते हैं किसी भी टाइम। और चूल्हा जो है बरामदे में ही जलाना पड़ेगा क्योंकि बूंद जो है कोई कोई अब भी आ रही है, किनमिन, और सब जगह गीला हो रहा है। ये देखिए, रात इतनी तेज़ तूफान आया 3:30 बजे, बहुत तेज़, और तब से ही बारिश स्टार्ट है और ठंडा मौसम हो गया है एकदम से। तो चलिए खीर बनाने की सारी तैयारी, और चूल्हा जलाई दिया है माँ ने। अब हम कर लेते हैं, खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे दोनों अंदर जो है कार्टून देखने में लगे हुए हैं सुबह सुबह। और गुड्डू आज कुछ हेल्प कर रही है काम करने में, मेहनती है गुड्डू बहुत ज़्यादा, आज काम कर रही है वो थोड़ा बहुत। तो चलिए खीर बना लेते हैं। तो देखिए, खीर बनाने के लिए मैंने ये रात का दूध बचाया था और ये पका हुआ दूध है, फ्रिज में रख दिया था पकाकर ठंडा कर कर। और थोड़ा सा डालूंगी मैं सुबह वाले में से। और बच्चों के लिए बचा दूंगी बस थोड़ा सा दूध। और रात का दूध मैंने इसमें पहले डाल दिया है और अब मैं छान रही हूँ। ये सुबह वाला दूध जितना हमें ज़रूरत है उतना हम बचा लेंगे, चाय पानी के लिए और दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि गुड्डू चिंकी तो खाना खा लेते हैं, वो तो सुबह शाम ही दूध पीते हैं, दिन में दूध नहीं चाहिए होता है उन्हें। तो चूल्हा जला हुआ था और जब दूध गर्म हो जाएगा तब मैं उसमें चावल डाल दूँगी। अभी तब तक मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि पूजा मैंने कर ली है और बच्चों को भी दे देती हूँ। और देखिए यहाँ पर माँ जो है गाय जिमाने की तैयारी कर रही है। इन्होंने आटा ले लिया है, इसमें चीनी डाल दी है और थोड़ा सा डाला है इसमें घी। और ये ऐसे ही पानी डाल डाल कर मतलब टाइट सा आटा बनाएंगी और फिर इसकी बनाएंगी गोल गोल लोइयाँ जैसी पेड़ियाँ, जैसी हम रोटी बनाने के लिए लोई बनाते हैं उस तरीके से। और परात में मुझे आटा बनाना था तो इसलिए माँ ने जो है थाली का ही यहाँ पर यूज कर लिया था। और आज माँ ने जो है पूर्णिमा का व्रत नहीं रखा है, क्योंकि क्या करेगी माँ सट्टे का? इसकी वो आज पूर्णमासी का दिन है, आज पेड़ी बना कर इसकी गाय जिमाएंगे। अच्छा, क्योंकि माँ को जो है तीन बार दिन में दवाई लेनी पड़ती है, तो हल्का फुल्का उन्हें खाना भी पड़ता है। उनका वैसा कुछ खाने का तो मन नहीं होता है, तो इसलिए आज हमने ही उन्हें मना कर दिया कि माँ आने वाली पूर्णिमा को ही व्रत रखना। आज आप ऐसे ही कन्या जिमा कर अपना व्रत खोल लेना, अगर आपका मन नहीं है व्रत रखने का। माँ का तो मन था, लेकिन हम लोगों ने ही, कमजोरी है माँ के अंदर ज़्यादा अभी, क्योंकि उन्हें बुखार आया था। और देखिए पीढ़ियाँ इन्होंने बना ली हैं, अभी ये गाय को जिमा देगी। और जुम्मिया देखिए कितने मज़े से सो रही है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। और सारे पशु बाहर नहीं निकाले हैं, क्योंकि बाहर गीला है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, तो इसलिए इन्हें बाहर नहीं निकाला है। बच्चों चाय से पहले ही बिस्किट खा रहे हम। आउशी हेलो दोस्तों बोल दो। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। इस पर चुटकी भी है। चुटकी भी है इसमें, देखो इस पर भी है। दिखाओ, देखो, लाओ मेरे हाथ में दिखाओ। ओ भाई तो चुटकी है, तो चुटकी है भाई, लो। इस पर तो भीम भी है। अच्छा भीम भी है, दिखाओ। ओ भाई आउशी को तो पता है सारे कार्टून। भीम भी है, खोल पे। हाँ हेलो दोस्तों नहीं करते आप? हेलो दोस्तों, इस पे भी है। अच्छा, तो देखिए चावल जो है साफ करके मैंने धो लिए हैं और ये दूध भी हमारा गर्म हो चुका है, यानी कि पक चुका है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी और जब तक खीर बनेगी
तब तक इसे चलाती रहूंगी। और बड़े पतीले में मैंने इसलिए रखा है ताकि जब इसमें उबाल आए तो निकल ना पाए, मैं इसे ऐसे ही चलाती रहूं। तो देखिए दूध गर्म होने के बाद में चावल डाल दिए हैं और अब मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम जब हम चावल डालते हैं और दूध खदकता है तो उस टाइम पे ज़्यादा उबाल आते हैं। और बस अब मैं इसे चमचे में इस तरीके से ही घुमाती रहूंगी और जब हमारी खीर तैयार हो जाएगी बनकर तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है हमारी खीर। और इसमें थोड़े से डालूंगी ड्राई फ्रूट्स जब ये बनने को तैयार होगी, अभी थोड़ी देर बाद डालूंगी। तो देखिए ये है वो हमारे छोले और राजमा जो मैंने रात में भिगो कर रखे थे और थोड़ा सा इसमें डाला था सोडा खाने का और नमक। देखिए कितने अच्छे फूले हुए हैं और अब मैं इन्हें उबलने के लिए रख दूंगी। और गैस के चूल्हे पर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वहाँ पर खीर बन रही है, खीर बनाने में टाइम लगता है और जब तक खीर बनेगी तब तक ये यहाँ पर उबल जाएंगे और फिर मैं इन्हें छोंक लूंगी चूल्हे पर ही पतीली में। तब तक मैं टमाटर भी काट लूंगी, टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार कर लूंगी और बस खाली बनाऊंगी ये दोनों चीजें, आलू नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें। और नमक डालकर बस मैं इसका ढक्कन लगाकर अभी रख दूँ। और बस मैंने इसमें नमक डाल दिया है, अब मैं ढक्कन लगाकर इसमें 2-3 सीटियां लगाऊंगी। तो देखिए इसमें डालूंगी मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये हैं मखाने, काजू और किशमिश। काजू थोड़ी थी तो इसलिए थोड़ी डाल देती हूँ। और तीनों चीज़ें मैं इसमें डालकर चला दूंगी और उसके बाद डालूंगी मैं चीनी, क्योंकि चीनी डालने के बाद में एक बार पानी सा आता है खीर में, पतली सी हो जाती है खीर, तो इसलिए मैं इसे चीनी डालने के बाद में और पकाऊंगी। और खीर हमारी बहुत अच्छी बनने वाली है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, तब तक वे भी फूल जाएंगे। और चीनी और जो जितना कोई मीठा खाता है उसी हिसाब से, लेकिन हमारे यहाँ पर तेज़ मिठाई खाते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर मैं छोले और राजमा ले आई थी और पतीली जो है मैंने रख दी थी और इसमें डाल दिया जीरा, जीरा चटक चुका है। फिर डालिए मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और ये धनिया पाउडर। और मैं डाल दूंगी ये वाला पेस्ट, जो टमाटर का पेस्ट मैंने बड़े वाले ग्लास में ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि छोटे वाला जाम होकर चलता है और वो छोटा भी रह जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा इस जूस वाले में ही बना लेते हैं, पेस्ट ही तो बनाना है। तो मैं इसे थोड़ा सा भी पकाऊंगी और उसके बाद डालूंगी छोले और राजमा। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें हींग। अभी मैं इसे ढककर इसकी जो ग्रेवी है उसे पकाती रहूँगी और जब वो तेल छोड़ देगी किनारों से तो तब मैं ये छोले और राजमा डाल दूँगी। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा चमचा मार लिया है ताकि ये मिले मिले से हो जाएं। और राजमा छोले बहुत अच्छे से उबले थे क्योंकि मैंने 3-4 सीटियाँ लगाई थी इसमें। अभी जब बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है हमारी सब्ज़ी। तो देखिए बस मैंने सब्ज़ी में जो है छोंक लगा दिया है। अभी देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ गया है। अभी मैं इसे थोड़ी सी देर पकाऊंगी और बस फिर इसे उतार कर पूरियाँ बनानी शुरू करूँगी। ये देखिए खीर हमारी बनकर तैयार है, कितनी टेस्टी खीर बनी है, ये देखिए। और यहाँ पर पूरियाँ जो है थोड़ी सी रह गई थी तो प्रीति ने बनानी स्टार्ट कर ली थी और माँ करेगी अभी पूजा। तो प्रीति बोल रही थी कि दीदी मैं ही बना देती हूँ, 4-5 पूरियाँ लास्ट की रह गई थी। खाना वैसे पूरा कंप्लीट बन चुका है क्योंकि आरुष को जिद लगी थी मम्मी मुझे पैंट पहनाओ। बच्चों की जिद के आगे भी कभी कभी झुकना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं, समझा नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैं फिर उसे पैंट पहनाने के लिए चली गई थी। और प्रीति ये देखिए फूली फूली पूरियाँ बन रही थी, बहुत अच्छी हमारी ये। तो यहाँ पर माँ कर रही है पूजा और आज संडे भी है, देवताओं के लिए भी पूजा होती है हमारे यहाँ पर। पिछली बार तो हम देवताओं पर गए थे पूजा करने के लिए, लेकिन आज यहाँ पर ही कर लिया, घर पर ही। तो यहाँ पर माँ ने जो है दीपक जलाकर भोग लगा दिया है और ऐसे जल का लोटे से इस तरीके से जल जरूर घुमाते हैं हमारे यहाँ पर, जब भी पूजा शुभ माने जाती है। तो फिर कन्याएं बुलाई थी हमने, कन्याएं क्या 3 कन्याएं हमारे घर में हैं, 2 बाहर से बुला ली और बस हमने इन्हें जिमाना शुरू कर दिया था। गुड्डू, चिंकी, आरुषि और ये 2 बच्चियाँ जो हैं वो पास के ही घर से हैं, हमारे बराबर वाली साइड से, उन्हें ले आए थे बुलाकर। और माँ ने जो है इन्हें खाना खिलाना शुरू कर दिया है
और माँ जो है आरुषि के लिए पूरी ठंडी कर रही थी। वो बोल रही थी कि माँ ये अभी बहुत गर्म है। तो देखिए इन्होंने भोजन जो है कर लिया है ग्रहण, और अभी माँ जो है इनसे आशीर्वाद ले रही है पैर छूकर। और पहले इनके पैरों पर माँ घी लगा रही है इस तरीके से, और अब जो है इनसे आशीर्वाद ले रही है पैर छूकर। और कन्या जो जीवन होता है वो इस तरीके से ही होता है हमारे यहाँ पर। और ये उठ गई थी बीच में से ही, माँ इसे पकड़ कर बिठा रही है, लेकिन ये नहीं बैठ रही है वहाँ पर। और मैंने कहा माँ यहीं पर इसके पैर छू लो। ये देखिए कितने देख रही है कि माँ क्या कर रही है। तो देखिए कन्या जो है हमने जिमा दी है। अब हम लोग सब खाना खाएंगे, पिताजी और माँ को भी खाना खिला दिया है। और माँ ने आज व्रत इसलिए नहीं रखा है क्योंकि चंद्र ग्रहण है, तो सूतक काल जो है कई घंटे पहले से शुरू हो जाता है, तो इसलिए आज उन्होंने सुबह से ही पूजा करके व्रत खोल लिया है और कन्या जिमा दी है इसी वजह से। तो देखिए अब हम भी खा लेते हैं। और देखिए हमारी खीर कितनी अच्छी बनी है, और ये छोले और राजमा, और ये रही कचौरियाँ। आइए आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए यम्मी यम्मी सा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।